ता हम सबके प्राणहार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाम सेव DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांतीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं हम लोगों की नेता और तमाम जितने भी बहुजन समाज में महापुरुष हुए उन महापुरुषों के विचारों की वाहक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हम लोगों की नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों विचारों में आस्था रखते हुए आज हम लोग यहाँ बड़ौरा गांव में उपस्थित हैं राष्ट्रमाता ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर। यहाँ तमाम जितने भी हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, बहुत लोगों का नाम धनंजय भाई संचालन कर रहे हैं, हमारे भाई रोशन जी हैं, मनोज जी हैं, हमारे भाई आए हैं, बड़े भाई वीरेंद्र जी हैं। अभी बहुत ही सुंदर विचारों से आप लोगों को और तमाम बातों को बताए हमारे छोटे भाई आसिफ गाजीपुरी हैं, सिपाही जी हैं, मास्टर साहब हैं, हमारे साथ चल कर आए बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष शशिकांत यादव जी हैं। उन तमाम जितने भी अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, प्यारे बच्चे हैं, उधर बगल में खड़ी हमारी माताएं बहनें हैं, आप सबको एक स्वर में मैं पिंटू यादव जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बनारस भी जाना है और आप लोग को पता ही है कि किस विषम परिस्थिति में हम लोग हैं और अस्पताल भी रुकना पड़ रहा है, दिन में क्षेत्र में भी रहना पड़ रहा है। तो हम लोग जिसकी जयंती मना रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी रात को 9 बजने को है और इतनी ठंड में लोग ठिठुर के रजाई में छिपे हुए हैं और लेकिन इतनी ठंड में भी हम लोग अपने महापुरुषों को याद करने के लिए इतने सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यही ताकत और यही महापुरुषों के विचारों की जो ताकत है, आसूसी ताकत की बदौलत आपका भाई, आपका बेटा यहाँ पे खड़ा है एक विधायक बन के। ये आपकी ताकत है, ये तमाम महापुरुषों के संघर्षों और बलिदानों की ताकत है कि आज रामगढ़ विधानसभा में एक नया परिवर्तन हुआ है। और राष्ट्र माता हम लोगों की जो सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में भी बिताया और उस जमाने में जब महिलाओं को घर से निकलना मुनासिब नहीं था, महिलाओं को बाहर निकलना में पाबंदी थी, बाहर निकलने में पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। उस जमाने में सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं और बालिकाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था। और ऐसा नहीं कि वो रास्ता बहुत आसान रास्ता था, बहुत कठिन और बहुत प्रताड़ना वाला रास्ता था। जब सावित्रीबाई फूले घर से निकलती थी बाहर बच्चियों को पढ़ाने के लिए तो इनको कीचड़ उछाला जाता था, इनको गालियां दी जाती थी, लेकिन तमाम संघर्षों प्रताड़नाओं को सहते हुए सावित्रीबाई फूले ने ठाना कि नहीं, महिलाओं के उत्थान के लिए हमें काम करना है। इन्होंने छुआछूत से लेकर सती प्रथा से लेकर बाल विवाह से लेकर तमाम जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और इस मुल्क की अगर पहली कोई सच में अगर कोई पहली महिला शिक्षिका है तो वो सावित्रीबाई फूले हैं, वो सावित्रीबाई फूले हैं। और सावित्रीबाई फूले ने जो त्याग समर्पण और जो बलिदान दिया, उनके त्याग समर्पण के बलिदान की बदौलत ही आज हमारी माताएं बहनें, आज हमारी बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, जो आज हमारी बच्चियां आगे बढ़ के IAS IPS बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सावित्रीबाई फूले के त्याग समर्पण और बलिदान की देन है साथियों, बलिदान की देन है। और बाबा साहब ने जितने भी महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज का आरक्षण का जो हो या ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के जो शिक्षा के दिए गए योगदान का, उन तमाम चीज़ों का सार जो है बाबा साहब ने भारतीय संविधान में समेटने का काम किया था। और बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज हम लोग बोल पा रहे हैं, आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आज हम लोग विधायक सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे भी पिछड़े दलित समाज के लोग काबिज हो रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है, ये महापुरुषों की देन है। तो महापुरुषों के त्याग और समर्पण को हमेशा याद रखना है और सिर्फ जयंती के दिन ही, इनकी जयंती मनाने से नहीं, इनको विचारों को अपने जीवन में अमल करने से। मैं खास करके यहाँ बगल में बच्चियां खड़ी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी जयंती के अवसर पर आप लोग प्रण लीजिए कि आप सब भी अपने आदर्श बाबा साहब को, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले को, अपना आदर्श बहन जी को मानते हुए, APJ अब्दुल कलाम को मानते हुए आप सब भी कठिन परिश्रम करके पढ़िए
और ये सोचिए कि हमको भी एक दिन बाबा साहब की तरह बनना है, APJ अब्दुल कलाम की तरह बनना है। हमारी जो बहनें हैं उनको भी सोचना है कि हमें भी जो है कि बहन मायावती जी की तरह आगे बढ़ना है। तो मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, और शिक्षा के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम लोगों के उन्नति का रास्ता खुल सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग के परिवार के लोग, पूर्वज लोग तमाम जमींदार लोग हैं, सैकड़ों बीघा खेत है, हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं तो अपना जीवन यापन कर पाएंगे? बा इसमें कोनो व्यवस्था? तो अगर जीवन के उत्थान करे के बाद, परिवार के आगे ले जाए के बाद, समाज के आगे ले जाए के बाद, तो शिक्षा के अलावा कोनो ऐसा रास्ता बा कि जो ना रास्ता के अपना के हमन आगे बढ़ सके जा? तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उसमें से समय निकाल कर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको भी गाइड करना है और उनको भी स्कूल भेजना है पढ़ने के लिए, और उनको भी ध्यान देना है कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक आपके उन्नति का दरवाजा खुल नहीं सकता है। तो पढ़ाई सबसे जरूरी है। और रही बात, जैसा कि तमाम समस्याएं हैं, ऐसा नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं, और खास करके जो 11,000 वोल्ट की तार की जो समस्या है, ये सिर्फ बड़ौदा गांव की नहीं, कई गांवों की ये समस्या है। और मेरे जीतने के बाद मैंने एक दिन मीटिंग रखा था, स्कूटी, SDO, JE, तमाम बिजली विभाग के जो जिला के अधिकारी हैं, तो उन लोगों ने बताया कि जो 11,000 का हाई टेंशन का जो तार होता है, वो जिले के स्तर से नहीं, वो पटना शासन के स्तर से हटाया जाता है, वो स्कूटी के स्तर के आदेश पे नहीं होता है। तो मैं अगर पटना अभी सत्र चलेगा, उसके पहले भी मैं ऊर्जा मंत्री से मिलकर इन तमाम, बड़ौरा में है, तियरा में है, कई गाँव में है, मेरे नज़र में है, सौंका में ही है, मैंने देखा है वहाँ एक नट परिवार का एक नौजवान लड़का जो है, तार इतना नीचे था कि वो गुजर गया, गरीब परिवार का। तो कई गाँव में है। इस मुद्दे को लेकर मैं ऊर्जा मंत्री से भी मिलूंगा, मैं अपना इस समस्या को भी रखूंगा, और अगर नहीं सुनवाई हुई तो मैं सदन में भी इन गाँव की समस्या को, कि गांव के बस्तियों में जो 11,000 का हाई टेंशन का तार है, उसको हटाकर कहीं अन्यत्र रोड के किनारे लगाया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आप सब भरोसा रखिए, मौका मिला है तो जरूर मैं काम करूंगा। और तमाम, मैंने कहा था कि जितने भी हम लोगों की जो बस्तियां हैं, स्कूल तो है, लेकिन शायद बड़ौरा के ही लोगों ने, किसी ने कहा था, या हमें याद नहीं आ रहा है, कि मैं सोच रहा हूं कि एक जो है, जब हम लोगों की योजना चालू हो जाएगी तो एक बड़ौरा में जो है, मैं अपने तरफ से एक लाइब्रेरी का निर्माण कराने का चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे महापुरुषों की जो सोच है कि पढ़ाई जरूरी है। और मुझे सदन में जब मौका मिला तो सबसे पहले मैंने जो है कॉलेज और शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। तो हम लोगों ने जिस विजन को लेकर, महापुरुषों के विजन को लेकर हम लोगों ने जो चला था कि शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, तो इस मुद्दे पर हम लोग आज भी कायम हैं। तो जब योजना चालू होगी तो उस बड़ौरा गांव में, जहाँ आप लोग बताइएगा, जहाँ भी बिहार सरकार की जो जमीन है, जहाँ खाली जमीन है, वहाँ पे एक बढ़िया लाइब्रेरी का स्थापना हम लोग कराएंगे, जहाँ पे बच्चे अपने जो है कि तैयारी कर सके, दिन में और रात में। दिन में स्कूलों में रहेंगे, रात में और शाम में जब भी वो टाइम मिले, वो बच्चे अपने उसमें जाके तैयारी कर सकेंगे। कब तक ये योजना मतलब हो जाएगा? देखिए, अभी तो मार्च के बाद ही हम लोगों की कोई भी योजना, मार्च और अप्रैल के बाद चालू होगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसको जरूर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वादा करके चला जाऊंगा। मैं आपके बीच का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। आप सबके आशीर्वाद की बदौलत, आप सबकी मेहनत की बदौलत आज मैं यहाँ आया हूँ। और मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं आपका भाई बेटा हूं, और हमेशा आपका भाई और बेटा ही रहूंगा। जब भी आप याद करिएगा, मैं आपके हर सुख दुख में हाजिर रहूंगा। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, नेता समझ के नहीं, अपने भाई और अपने बेटा समझ के आदेश देना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है। हमसे आदेश देना है कि नहीं पिंटू ये काम करना है, पिंटू वो काम करना है। मेरा आपका आदेश ही मेरे लिए जो है आशीर्वाद स्वरूप होगा। तो इन तमाम बातों के साथ, ठंड ज्यादा है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप सबको एक स्वर में जय भीम, नमो बुद्धाय।